Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to see a new topic, that is transgenic animals. In the previous chapter I have told you regarding transgenic plant. See student, transgenic animals means what? See, those animals which are having gene of another organism, they are known as transgenic animals. ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लेता हूँ आप लोगों के, जीन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म लिखते हैं हम, ठीक है. दैट ऑर्गेनिज्म मे बी बैक्टीरिया, ठीक है, एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एनी टाइप ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. जीन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन एनिमल, सच एनिमल इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. अब जीन हम ट्रांसफर क्यों करते हैं? जीन ट्रांसफर करते हैं हमारे फायदे के लिए. वी हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट. जो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वो सिंथेसाइज कराना है हमको. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर गोट है, वो गोट के अंदर जो प्रॉपर्टी नहीं है वो हम क्या कर रहे हैं, वो जीन उसके अंदर डाल रहे हैं और वो जीन ट्रांसफर करके उससे प्रोडक्ट फिर लेंगे. बात ख्याल में आई है ना? तो such animals which are having genes of other organism, we are inserting the gene deliberately. Deliberately means जानून बुझून त्याला म्हणतो आपण. तो जानबूझकर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं जीन, और वो जीन से हम जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका यूज करेंगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार करते हैं. साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स, है ना. बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ना. उनका जो एम है वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. तो पहले शुरू हम ये देखना है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार क्यों करते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर वेरी यूजफुल इन मेडिकल रिसर्च. हमको ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार क्यों करना है? बिकॉज वी आर हैविंग मेनी एप्लीकेशन इन मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च. जीन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या देता है, अगर वो जीन एब्सेंट होगा तो क्या होगा, अगर वो जीन की डबल कॉपी होगी तो क्या होगा, है ना. वो जीन के अंदर ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा. तो ये जेनेटिक रिसर्च करने के लिए, ये मेडिकल साइंस में रिसर्च करने के लिए हमको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की आवश्यकता होती है. मेडिकल साइंस में एक्सटेंसिवली ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ हो रहा है ना. तो ये मेडिकल रिसर्च के अंदर, फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च है ना. हमको बहुत यानी डेडली डिजीज कैंसर बोलेंगे, ये कैंसर के ऊपर रिसर्च करना है. तो कैंसर के अंदर ऐसे कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो जीन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी ड्रग इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक माइस हो गया, ट्रांसजेनिक पिग्स हो गए, है ना, गिनी पिग्स बोलते हैं उनको, है ना. तो ट्रांसजेनिक माइक्स, ट्रांसजेनिक पिग्स, ट्रांसजेनिक गोट, है ना, बहुत सारे एनिमल्स है. तो ये सारे एनिमल्स का यूज़ हम किसके लिए कर रहे हैं, कैंसर स्टडी के लिए कर रहे हैं, जेनेटिक डिफेक्ट की स्टडी के लिए कर रहे हैं, है ना. जो भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बीमारी होती है वो डिजीज़ को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, समझ लो. टॉक्सिन यानी सिंपल तुम्हारे समझने के लिए पॉइजन बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना. टॉक्सिन उससे बना ये टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है. तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है इसका, टू रेस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल्स, यानी डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, यानी पर्टिकुलर टॉक्सिन का एनिमल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करेंगे. देन जेनेटिक्स, वेरी वास्ट एप्लीकेशंस आर फाउंड इन द जेनेटिक्स स्टडी. जेनेटिक की स्टडी के अंदर हम बहुत सारे, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम ही क्या है कि जीन की स्टडी करना है ना, क्रोमोजोमल स्टडी करना है, और क्रोमोजोम, जीन्स, ये सब एक ही चीज़ है कि नहीं. तो ये इनको ऑल्ट्रेशन करने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है ये देखने के लिए हम जेनेटिक को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज
यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेम पर्टिकुलर प्रोटीन है विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए, ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अब वो एमआरएनए कौन से डीएनए सीक्वेंस से तैयार हो रहा है ये स्टडी करना है हमको, है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमको प्रोटीन की स्टडी करनी है, ठीक है, एमआरएनए की स्टडी करनी है, हमको डीएनए की स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए हमको ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के अंदर चेंज करेंगे, वो चेंज करने का इफेक्ट क्या हो रहा है ना, ये स्टडी करने के लिए हमको ट्रांसजेनिक एनिमल की आवश्यकता होती है। ह्यूमंस पर तो कर नहीं सकते, तो ट्रांसजेनिक माइस यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक पिग्स यूज करते हैं, ठीक है। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, है ना, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा ये ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स है, मेडिसिन्स है, ये तैयार करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल को एज अ बायोरिएक्टर भी यूज करते हैं, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? एज अ बायोरिएक्टर, ठीक है। जैसे प्लांट को हमने बायोरिएक्टर यूज किया तो क्यों प्लांट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रोविटामिन ए तैयार कर रहा है, विटामिन ई तैयार करवा रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन तैयार कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे जब वहाँ तैयार करें तो वो फैक्ट्री हुई कि नहीं? वैसे ही एनिमल के अंदर भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये बायोरिएक्टर का अर्थ होता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट तैयार करने के लिए रिएक्टर यूज होते हैं, है ना, बड़े बड़े टैंक यूज होते हैं, उनको हम रिएक्टर्स बोलते हैं। वो प्रोडक्ट मेडिसिन की कंपनी का बनाती है रिएक्टर्स के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टर में बना रहे हैं कि नहीं, लाइव एनिमल के अंदर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। जब लाइव एनिमल के अंदर प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दैट एनिमल विल बी नोन एज बायोरिएक्टर, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कर सकते हैं। देन हम और कौन कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमको मिल्क की क्वालिटी बढ़ाना है, मिल्क का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है ना। तो मिल्क क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, देन मीट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एज वेल एज क्वांटिटी, है ना। यहाँ पे हमको दोनों लिखना है, क्या? क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसजेनिक काऊ है जिसका नाम है हॉल्स्टीन, हॉल्स्टीन काऊ है, ठीक है। ये एक ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये हॉल्स्टीन काऊ की कैपेसिटी इतनी है कि ये मिल्क प्रोडक्शन जो हमारे देसी काऊ है उससे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इनका होता है ना। फॉर एग्जांपल 6 से 8 हज़ार लीटर ये ईयरली दूध हमको देंगे, जबकि हमारे जो देसी काऊ है वो 2 से 3 हज़ार लीटर जो है वो ईयरली मिल्क प्रोडक्शन इसका है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, और दूसरी बात इनकी ग्रोथ भी फास्ट होती है, ठीक है। ग्रोथ फास्ट होती है, मैच्योरिटी जल्दी आएगी, जल्दी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। तो बहुत सारे यूजेज है इसके। देन सिमिलरली वी हैव टू यूज वूल। वूल हम कहाँ से लेते हैं? शीप से लेते हैं, ट्रांसजेनिक शीप से, है कि नहीं। तो ट्रांसजेनिक शीप, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल बताया हुआ, 4 ऑर्गेनिज्म लिखे हैं मैंने। तो ये चारों ऑर्गेनिज्म को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक शीप है जिसका नाम है ट्रांसजेनिक शीप। तो ये ट्रांसजेनिक शीप, इसके अंदर कौन सा जीन डाला है? सिस ई जीन एंड सिस एम जीन डाला है। ये बैक्टीरियल जीन है। ये क्या है? ये सिस ई जीन एंड सिस एम जीन। दिस जीन इट इज अ बैक्टीरियल जीन, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे याद रहने के लिए कि ये सिस ई जीन एंड सिस एम जीन्स इट इज फाउंड, दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया से हमने निकाला एंड दैट जीन दे आर ट्रांसफर्ड इनटू शीप। अब क्यों डाला?
कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी डाला ना। तो देखो क्या फायदा है हमको, ये सिस ई जीन एंड सिस एम जीन दे आर कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ सिस्टीन, बायोसिंथेसिस ऑफ सिस्टीन अमाइनो एसिड। This cysteine amino acid, it is important constituent of keratin, keratin protein, ठीक है। ये सिस्टीन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका, केराटिन प्रोटीन का। एंड दिस केराटिन प्रोटीन इट इज फाउंड इन वूल, किसके अंदर है ये, वूल के अंदर। तो वूल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमको केराटिन अच्छी क्वालिटी का चाहिए। केराटिन अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए उसके अंदर हम कौन से जीन डाल रहे हैं, सिस ई एंड सिस एम जीन। इन दिस वे ट्रांसजेनिक शीप्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम होम फ्रॉम होम गुड क्वालिटी वूल इज ऑब्टेन्ड। बात ख्याल में है ना, गुड क्वालिटी वूल हम क्या करेंगे, लेंगे इससे, ठीक है ना। देन देयर इज ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक पिग्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। दीज आर द मोस्ट यूज्ड एनिमल्स, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक माइस एंड ट्रांसजेनिक पिग्स दे आर मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एनिमल्स इन द रिसर्च। जो सारी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये पिग्स का और माइस का ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज दे बिलोंग टू मैमल, मैमल को बिलोंग करते हैं इसलिए। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारी हार्ट की सर्जरीज होती है, हमारे हार्ट के वॉल्व्स रिपेयर होते हैं या रिप्लेस होते हैं, है ना। हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट, है ना। ये हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट जो सर्जरी होती है, ये सर्जरी हम कहाँ से लेते हैं, ये वॉल कहाँ से लेते हैं, वॉल लेते हैं हम पिग से, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ पिग हार्ट एंड ह्यूमन हार्ट इज वेरी मच सिमिलर, एंड साइज भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, पिग्स की और हमारे हार्ट की साइज सेम होती है ना। और बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है जिसकी वजह से उनके वॉल्व हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या किया जा रहा है, साइंटिस्ट इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं, अभी हार्ट ट्रांसप्लांट करना है अगर, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए ह्यूमन टू ह्यूमन करते हैं, है ना। एक कोई ह्यूमन है, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेन डेड ह्यूमन है, उसकी पूरी बॉडी काम कर रही है और उसका कोई चांस नहीं है कि वो रिवाइव हो सकता है, तो ऐसे ब्रेन डेड पीपल का क्या करते हैं, ऑर्गन निकाल लेते हैं और वो ऑर्गन डोनेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो हमको ह्यूमन का ही हार्ट लगेगा, लेकिन साइंटिस्ट नाउअडेज दे आर रिसर्चिंग फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट बाय पिग्स के थ्रू ट्रांसप्लांट करने का ये रिसर्च शुरू है, ठीक है ना। गोट्स के थ्रू टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन शुरू है, ठीक है ना, ट्रांसजेनिक पिग्स, ट्रांसजेनिक गोट्स वगैरह। देन देर इज ट्रांसजेनिक फिश, द एग्जाम्पल आर सैल्मन, गोल्ड फिश, टिलापिया। ये ट्रांसजेनिक फिशेज है ना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फिशेज है ये, जो कि गुड क्वालिटी मीट प्रोवाइड करते हैं ना फिश, है ना। एज अ सोर्स ऑफ फूड इनको यूज़ किया जाता है। तो क्यों, इनकी साइज़ जो है वो जल्दी बढ़ना चाहिए, कम समय में कम खाकर ज़्यादा मांस इन्होंने प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। इसके लिए ट्रांसजेनिक फिशेस तैयार किए गए हैं। इसके अंदर एक जीन डाला हुआ है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया ई कोलाई, ठीक है, एंड दैट जीन इज हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ये हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन फिशेस के अंदर डाला गया है और उससे ट्रांसजेनिक फिशेस तैयार की हुई है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक चिकन। ट्रांसजेनिक चिकन क्यों बनाएंगे, बिकॉज चिकन्स आर वेरी मच ससेप्टेबल और वेरी मच व्हाट वी कैन से वेरी मच प्रोन टू डिजीज। वो जल्दी उनको बीमारी हो जाती है और उनके अंदर जो डिजीज़ फैलती है वो बहुत तेज़ी से फास्ट फैलती है ना, फास्ट स्प्रेड होगा डिजीज़। तो डिजीज़ को रोकने के लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर डिजीज़ रेजिस्टेंस स्पेशीज़। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस स्पेशीज़ जो है वो चिकन की तैयार की गई है, किसके थ्रू, बाय द टेक्निक ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है ना। ये ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू, ये ट्रांसजेनिक एनिमल टेक्निक है, तो इसके थ्रू ये बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक चिकन, ठीक है ना। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय।